एक्सपर्ट राजीव नैयर जी जुड़ गए हैं। राजीव नैयर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। सर थैंक यू वेरी मच। जी सर, भारत ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से जो कदम उठाया गया, चाहे वो हैंडशेक न करने को लेकर हो या फिर नकवी के हाथों से ट्रॉफी न लेने को लेकर हो, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मेरे ख्याल से देखो, हमारी टीम ने 3 में से 3 मैच जीते हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन होने हैं, हमें नहीं है फ्रस्ट्रेशन। किस किस मुंह से हम उनसे बात कर सकते हैं, कैसे हम उनसे हाथ मिला सकते हैं, मुझे ये बताइए। ये जो नकवी हैं, ये एसीसी के चेयरमैन भी हैं, पीसीजीबी के चेयरमैन भी हैं। तो इतना कुछ करने के बाद आप देखो, उनका बैट्समैन बैटिंग करता है, बैटिंग करने के बाद वो AK-47 लेके बताता है लोगों को। एक एक बाउंड्री पे उनका फील्डर खड़ा हुआ है, वो हवाई जहाज नीचे गिराता है। ये क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इनसे मेडल लें। क्यों ले मेडल, क्यों मेडल लें? और इनको शर्म आनी चाहिए। जो पाकिस्तान की टीम मेडल ले रही है, क्या ये उन्होंने ले लिए मेडल? हम तो मेडल लेने, अब इनसे हम मेडल क्यों लें? किस मुंह से मेडल लिए? उन्होंने क्या क्या कुछ किया हमारे साथ? मेडल लेने हैं इनसे हमने। अब ये मेडल लेके घर चलेंगे मेडल। अब जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम मीटिंग करेंगे और इनको मेडल और ट्रॉफी वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, और इनको देनी भी पड़ेगी। इनके साथ तो वैसे हमें इन फ्यूचर कितनी मुश्किल से हम इनके साथ मैच खेले हैं, मुझे बताओ। ठीक है ना, कि और हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत करके हमने मैच जीता है। तो ये किस मुंह से, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन है। हमने इनसे ट्रॉफी तो क्या, हमें मैच खेलने के बाद जैसे ये कहते हैं शेक हैंड नहीं किया, शेक हैंड करना इनसे, बताओ, मुझे बताओ। बहुत अच्छा डिसीजन है, और मैं इस डिसीजन से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, देखा जाए तो न सिर्फ इन्होंने धूल चटाई है, बल्कि इनकी जमकर बेइज्जती भी की है, लेकिन बौखलाहट भी सामने आई। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान मैच हारने के बाद वहां के जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हैंडशेक न करना, उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है, ये क्रिकेट की बेइज्जती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखो, उनको तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए। किस मुंह से, मैं उनको, वो किस मुंह से ये चाह रहे हैं? हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है पहलगाम में, मुझे बताओ। जो लोग वहां पे, इतने लोग मरे हैं वहां पे, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनको शर्म नहीं है क्या? और ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट, इनके साथ मैच तो खेलना बनता नहीं था। चलो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि चलो इनसे मैच खेल रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमसे हाथ नहीं मिलाया। आपसे हाथ मिलाना क्या है, मुझे बताओ। हाथ मिला, हाथ हाथ तो क्या, आपकी तो हम शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझे बताओ। और इन्होंने, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये क्रिकेटर ऐसा काम कर रहे हैं, कोई जहाज नीचे फेंक रहा है, कोई AK-47 चला रहा है। हमारे हमारे किसी ने तो ऐसा किया नहीं। हमने तो क्रिकेट खेला, साफ सुथरा क्रिकेट खेला, और हमने भगवान की वजह से हमने तीनों के तीनों मैच जीते। और खुदा ना खासा हम मैच हार जाते तो ये क्या करते आपको मालूम है? इन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं हम, मुझे बताओ। और 3 में से 3 मैच जीतना, और ये कॉन्फ्रेंस, हमें तीनों में से तीनों मैच हमने जीते हैं। हम इन्हें सलूट, हमारी जो इंडिया की जो टीम है, इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। और आपने बहुत अच्छा बोला कि इनको फ्रस्ट्रेशन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस टाइम। मैम नैयर जी, लेकिन देखा जाए तो यहां पर ये फ्रस्ट्रेटेड तो हैं ही, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो ये रवैया है, जिस तरीके से इनके सेना के अधिकारी की तरफ से किया जाता है, इनके तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है, इनकी जो हरकतें हैं वो ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ क्रिकेट के मैदान में भी देखने को मिलती है। लेकिन भारत का जो संस्कार है, हम वो भी देखते हैं। ना सिर्फ हम देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया देखती है कि जीत के बाद भी भारत इस तरीके की हरकत नहीं करता है। भारत अपने संस्कार और अपने लहजे के अंतर्गत रहता है। लेकिन ये हारने के बाद भी इनकी लाख बेइज्जती होती है, इनकी थू-थू में पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इसके बाद भी जो इनकी हरकतें हैं उससे ये बाज नहीं आते हैं। मैम देखो, ये सारी चीजें जो हैं हम घर से सीखते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, वी बिलोंग टू ए गुड फैमिली, और हमें संस्कार दिए जाते हैं। मुझे लगता नहीं इनको संस्कार दिए जाते हैं जैसे ये खेलते हैं। ये खेलते क्या है, आप कह रहे हैं कि जो इनकी आर्मी है और क्रिकेट है, ये सब मिले हुए हैं। आर्मी और क्रिकेट ये सब एक ही है उनका। ये क्रिकेट थोड़ी खेलते हैं। ठीक है, तो इनको यही सिखाया जाता है, आप ये हरकत करो। हम, हमारी BCCI जो है, मतलब देखो, वहां पे रेपुटेटेड लोग हैं, ऑफिशियल सारे रेपुटेटेड हैं, सब खेले हुए हैं। ठीक है, इतने साल से वहां बैठे हुए हैं। और हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो संस्कारिक हैं। वो सिर्फ वहां क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, वो ये काम करने के लिए नहीं आए हैं। इनको क्रिकेट के साथ ये भी सिखाया जाता है कि आप ये चीजें करो वहां जाके। दैट्स वाई यदि PCB इनको ये मना कर दे, ये चीजें ना करें, तो क्या ये कर सकते हैं? तो इसका मतलब PCB इनके साथ मिली हुई है, तभी ये चीजें कर रहे हैं।
नैयर जी, जिस तरीके से नकवी जो है वो ट्रॉफी लेके चला गया है, इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? मैम, हमारे सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि वी विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एज सून एज पॉसिबल एंड दे हैव टू रिटर्न द मेडल्स एंड ट्रॉफी बैक। ये मैंने भी पढ़ा था अभी। तो इनको देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे? हमने, हमारी मेहनत की चीज है, हमने मेहनत से कमाया है, हमने 3 में से 3 मैच किया, हमने बाकी मैच भी जीते हैं। हम तो मैच ही नहीं है वही हारे, ठीक है ना? तो ये हमारी मेहनत है, ये हमें वापस होगा मैम, ये दे के जाएंगे, पक्का लेंगे हम। मेडल्स भी मिलेंगे और ट्रॉफी भी मिलेगी, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। साहब, लेकिन ये तो मतलब बेशर्मी की इन्होंने हदें पार कर दी। एक तो ये हार गए, ऊपर से ट्रॉफी लेके भी चले गए, मतलब बेशर्मी की तो इन्होंने बिल्कुल हदें पार कर दी है। मैम, मैं वही तो कह रहा हूं, प्लेयर्स और पीसीबी ये सारे मिले हुए हैं। बेशर्मी की हद मैंने आपको थोड़ी देर एग्जांपल दे दिया कि यदि ये क्रिकेटर इतने अच्छे हैं तो ऐसा काम नहीं करते ग्राउंड में। सारी दुनिया मैच देख रही है, कोई जहाज गिरा रहा है, कोई AK-47 ले रहा है, ठीक है? तो इनको ये पीसीबी और ये दोनों मिले हुए हैं। अब ये जो ट्रॉफी लेके गए हैं तो मिली भगत है इनकी, ट्रॉफी ले जाते हैं जी। ट्रॉफी कहाँ ले जाओगे? शर्म आनी चाहिए इनको, बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म है ये लोग। सर, हम देख रहे हैं कि इस मैच में पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है, इसके बाद पाकिस्तान के आवाम में भी काफी गुस्सा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं। और हमने एक सुनाया भी था अपने दर्शकों को किस तरीके से वहां के जो लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, वहां की जो आम जनता है वो ये कहते नजर आ रही है कि भारत बाप था, बाप है और बाप रहेगा। मैम देखो, जो दिखता है वो बिकता है। हमने इनको एक बार नहीं हराया, हमने कई बार इनको हराया। तो वहां पे क्रिकेट लवर्स भी हैं, ठीक है ना? कोई सारे बुराइयां नहीं करते, अच्छे लोग भी होंगे वहां पे, ठीक है ना? हम तो सारे ह्यूमन बीइंग ही हैं। तो कई बार वो टीवी तोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेशन में। कितनी बार टीवी तोड़ेंगे, कितनी बार गालियां देंगे? तो आम जनता जो क्रिकेट लवर है वो यही बोलेगी कि इंडिया की जो टीम है नंबर 1 टीम है। हमारा सारा साल क्रिकेट होता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द बीसीसीआई। कितना बीसीसीआई ने बच्चों को आगे सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, वहां तो क्रिकेट नहीं होता मैम। तो फिर दिस इज द रीजन, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड, आम जनता इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गई है। उनको मालूम है कि हमारी टीम जो है जो सबसे नीचे हो चुकी है, इंडिया के मुकाबले बिल्कुल जीरो है। दैट्स व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड। दैट्स व्हाई वो टीवी में यही कहते हैं हमेशा कि इंडिया की टीम बाप जो है वो बाप ही होता है। दे आर राइट। नैयर जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, पाकिस्तान को सामने से मना कर देना चाहिए कि वो मैच नहीं खेलेगा? क्योंकि बार बार वो खेलेगा और वो इसी तरीके से आगे भी हारता रहेगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को सामने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बेइज्जती पूरी दुनिया भर में हो रही है? मैम, मैं तो कहता हूँ खेलने की बात छोड़ो, इनको क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए, इनको कोई और गेम खेलनी चाहिए। पाकिस्तान की आज से 15-20 साल पहले जब वसीम अकरम वगैरह खेलते थे, कैसी टीम थी उनकी, बताओ, ठीक है? आज टीम का हाल क्या हो गया हाल? गावस्कर जी की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो पिछला वो मैच हारे थे, कहते टीम लग ही नहीं रही थी। ये टीम लग नहीं रही, वो पाकिस्तान की टीम है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इनको मना ही कर देना चाहिए कि इंडिया के साथ हमने मैच ही नहीं खेलना है। हम बाकियों के साथ खेलें, इंडिया के साथ हमने मैच नहीं खेलना है, क्योंकि हमारी जो जनता है और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। और हमें, आपको याद होगा एक बार टीम मैच हारी थी, उतारना हवाई जहाज लाहौर में था, लिखा दिया कहीं और। तो अब ये जाएंगे तो वहां पे तो लोग थू थू ही करेंगे। तो इससे बेटर ये इंडिया के साथ मैच ही ना खेलें। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम। नैयर जी, देखा जाए तो जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की, इसके बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। कल रात से ही पूरे देश भर में जश्न मनाई जा रही है। लेकिन एक तरफ नारे ये भी लगाए जा रहे हैं कि गली गली में शोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है। अभी तक आतंकियों के लिए जो जाना जाता था, पाकिस्तान आतंक के लिए जाना जाता था, अब चोरी के लिए भी जाना जा रहा है। आप ठीक बोल रहे हो मैम, जैसे ही करनी वैसी भरनी। जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, देखो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। जितना मर्जी इनको बोलो, ये ऐसे ही करेंगे, ठीक है? दूसरा, जो चोर उन्होंने बोला, ये वाकई चोर है। ये तो देखो, ये जो कोई आतंकवादी कोई काम करता है, ये कभी हाँ नहीं करते। जब रंगे हाथ पकड़े जाए, डैंडी पकड़े जाते हैं। अब तो इन्होंने चोरी ही की है, मेडल भी चोरी किया और ट्रॉफी भी चोरी की। क्या फर्क है? ये मानेंगे क्यों नहीं मान रहे? मानना पड़ेगा। ये तो सारी दुनिया देख रही है कि मेडल्स भी ले गए, ट्रॉफी भी ले गए। तो जो उन्होंने बोला है कि ये चोर हैं, तो वाकई नारा अच्छा लगा है कि वाकई ही चोर हैं ये। ठीक है राजीव नैयर जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।